हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल चला थे वो भी परफेक्ट रहे। क्योंकि लेट नाइट हम लोग राइट आफ्टर द बॉल स्पीच हम लोग सेलिंग में थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा। बाइंग साइड के ऊपर देखें इतना मौका नहीं मिल सका कि आप जैसे कहते हैं बहुत सारे लोगों ने ग्रुप के अंदर ब्रेकआउट ट्रेड्स ज़रूर लिए, लेकिन मोस्टली हम लोगों को वेटिंग गेम ही खेलना पड़ा। सिर्फ हम बीटीसी के ऊपर ट्रेड ले सके, वही हमारा 1,13,700 का जो एसएल था उससे प्ले हुआ और उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। बाद में फिर लेट नाइट सिल्वर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर हम लोग की गोल्ड के ऊपर पूरी जो एंट्री थी वो 80 की एंट्री थी और 53, 54, 55 के ऊपर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो 200-250 पिप्स बड़े आराम से हम लोगों को निकालने का मौका मिल गया, क्योंकि सेलिंग है ना, विद रीजंस है। समथिंग कुछ ना कुछ रीज़न के साथ काम चलना चाहिए। और रिट्रेसमेंट है बेसिकली, अगेंस्ट द ट्रेंड रिट्रेसमेंट ट्रेड थी और उसी को हमने कैश इन किया। तो ये चीज़ है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चीज़ समझाई जाती है कि भाई आपको ट्रेड किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है, कैसे लेनी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप खाली जो है उसके बाद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर US30 की और S&P वगैरह की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि ओपन है तो हमारे जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से जो लोग हुए हैं वो उन्होंने वहाँ पर वो ट्रेड लगवाई। और पहले हम लोग बाइंग के अंदर रहे थे US30 के अंदर, और उसके बाद फिर सेलिंग हम लोगों ने ली। तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड एक्चुअली। बहुत ही अच्छी जो है वो सेलिंग का मौका हमें मिला, क्योंकि वही 300-400 पिप्स की हम बात करते हैं, उससे कम पे हम लोग टलते नहीं हैं। तो ग्रुप के अंदर यही चीज़ रह गई है। ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा फोकस ये होता है कि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो बड़ा मेंटेन रखें, और बड़ा टीपी होना चाहिए। हमेशा मैं ये बात करता हूँ 150 पिप्स से ऊपर के टीपी को जहन में रखेंगे, तब मामलात बनेंगे, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बगैर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहरहाल जो है वो सिनेरियो था। अब अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसका ज्वाइन करने की कंडीशन ये है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो अजीबो गरीब रंग बिरंगे किस्म के ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो टॉप ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम किया जाए। रिटेल ब्रोकर्स हैं, टॉप ब्रोकर्स हैं, और क्योंकि आपका विड्रॉल नहीं रोका जाता। अब बेताशा लोग बात करेंगे जी ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। असल चीज़ क्या है कि जब आप प्रॉफिट बनाएंगे, तरीके के साथ प्रॉफिट बनाएंगे, तरीके की जो है वो ट्रेड लेंगे, और जो है वो आपको पता है कि जनाब हाँ जी प्रॉफिट कैसे बनाना है। मेरा क्योंकि देखिए अपने पर्सनल अकाउंट भी इन्हीं 2 ब्रोकर्स के ऊपर है जिनके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो विड्रॉल का आज तक कभी इशू हुआ, कभी मुझे मसले नहीं। बाकी छोटे मोटे जो हैं वो तमाम जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ इशू रहता ज़रूर है, ज़रूर रहता है। तो और ख़ासकर जो नवंबर में जो फिज़िकल क्लासेस हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे होते हैं, कुछ तो बिल्कुल पकाऊ किस्म के और फ्रॉडी हैं बेसिकली। मैं आपको बता दूं बात, बेताशा लोग ना सिर्फ फ्रॉडी हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्रॉड इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। और कल मैंने आपको एक टिकटॉक के ऊपर बात की थी। अब मैं आज हंस रहा था, कसम खुदा की यकीन कर लें कि एनालिसिस भी नहीं बोला जा रहा था उन लोगों से। और ऐसा पक्का मुंह बना के जो है वो मार्केट की जो है वो कर रहे होंगे, और वो कहेंगे जी बस अभी 2 मिनट पहले जी आँख खुलते के साथ ही हमने बताया था जी ये यहाँ जा रही है मार्केट। अच्छा, मार्केट जा चुकी होती है तो बता रहे होते अच्छा जी मैंने तो कहा था भाई, ख्वाब में कहा था। अब मैं तो देखिए, मैंने अगर आपको बात की है कि जब मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्रेड लगवाई है तो नीचे बेताशा कमेंट्स हैं। आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा देख सकते हैं, जो बन रहे हैं सब कुछ है। बाकी ये कि जो लेवल्स फिर वीडियो के अंदर बताए जाते हैं वो भी प्ले होते हैं, और उसको आप चीज़ों को थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हाँ जी क्या है। क्योंकि मैं देखिए फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की, और ट्रेड सेटअप्स को बहुत इंपॉर्टेंस है। तो लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन द फोकल पॉइंट। अभी हमारा कोर्स जारी है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जी आज आप देखें तकरीबन जो है वो काफ़ी बड़ा हमारा बैच था आज का, लेकिन लोग लोग सीखना चाहते हैं, लोग पैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि जी आप काम करें, अब काम क्या है, आपको वही चार्ट्स हैं अपने सामने खोलने हैं, चीज़ों को खोलना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी जो लर्निंग है उसको अप्लाई करना है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। आप वो नहीं करना चाहते हो। आपको 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 टाइम एंजॉय ज़रूर करना है,
लेकिन पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं देना। आपको पैसा इंजॉय करने के लिए आपको हर तरह की जो है ना वो आपके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन उस पैसे को बनाने के लिए जो मेहनत है, जो ग्रिट है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग रियली पैथेटिक एक्चुअली। और इम्प्रेस हो जाते हो बेतहाशा जो लोग हैं जो कि आपको पखंडबाजी कर रहे होते हैं, तो आप उन लोगों से यू गेट इम्प्रेस्ड अ लॉट, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग को रियल सेंस में सीखें। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं ना वो थोड़ी हिम्मत करके ना थोड़ा रिस्पॉन्स दे के, जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो इस फील्ड को छोड़ देते हैं। तो दे आर बाउंड लूजर्स, दे आर क्विटर्स बेसिकली। अब आपको क्योंकि देखें इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच यू हैव टू गो थ्रू। Without that you won't be able to succeed properly. I'm telling you this again and again because there most of the people, 90% of the people, in the early days, in just 2 or 3 months, they get busted out and they get boiled out, and they leave the market and saying that okay, nobody could earn in this field. That's not true. That's not true actually. The only thing is that you have to understand that you need a consistent kind of a strategy. You need consistent learning and feeding the time actually. You need to feed the market with the time and the money. That is your ultimate resources which you have to feed. And then upon those, after feeding these to the market, then you pounce on the opportunities. तब जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे, उसके बगैर इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। खैर बहरहाल अभी भी जो है वो मार्केट इट इज़ इन द बुल ट्रेंड। मैं आपको बात बता दूँ, गोल्ड भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, इट इज़ स्टिल इन द बुल ट्रेंड। बट अर्ली मॉर्निंग यू कैन गेट अ चांस कि आप इसको दोबारा से जो है वो 3778 के एसएल से आप लोग ट्राई ले सकते हो, और फिर 5552 एंड देन क्योंकि वही बात है कि जो बाइंग सेंटीमेंट है वो बहुत हाई हो जाएगा, तो फिर 3735 ये आपका टीपी हो सकता है। मेरा देखिए, मेरी एक हैबिट है, हम लोग बड़ा टीपी ही करने की कोशिश करते हैं। ऑल दो गेन सर्टेन ट्रेड हो जाती है तो थोड़ा सा हाफ ट्रेड आपको अर्ली बुक करनी पड़ सकती है, बट हाफ ट्रेड और 3/4 ऑफ द ट्रेड यू कैन होल्ड फॉर अ लॉन्गर टीपीज एज वेल। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिल्वर की हम लोग बात कर रहे थे, तो सिल्वर जो है वो आपको 44.27 का एसएल जो है वो आप उसे ट्राई ले सकते हो। देखें ये जो दोनों ट्रेड्स हैं, गोल्ड की भी होगी, सिल्वर की, दे आर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड्स। आपको आइडियली जो है वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि जी ठीक है 55 की अगर सपोर्ट बनेगी, एक 3755 या 3753 के ऊपर एक तगड़ी सपोर्ट बन जाएगी और डब्ल्यू फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम फ्रेम में बनेगा, तो हम लोगों को ऑब्वियसली बाय में बैठने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट, लेकिन मेरा तक अंदाज़ा यही है कि मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को 3735 तक आना चाहिए और फिर वहाँ से एक अच्छी लंबी विक छोड़ के बुलिश क्लोजिंग एक H1 या H4 टाइम फ्रेम के अंदर देनी चाहिए, एंड देन दैट विल गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अ बाइंग। और फिर आप उस कंफर्मेशन को साथ ले के आगे तक 3815 तक का टीपी आप होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा गेम प्लान है, ये मेरा गेम प्लान है जो कि मैं अपने अकाउंट के ऊपर करूँगा। हो सकता है चीज़ें ऐसे ना चलें, मार्केट देखें, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन असल क्या होता है कि कुछ सिग्नल देकर आए जिसके आप कन्फर्मेशंस लेकर आए, जिससे आप एंट्रीज ले सकें। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए मार्केट ने या तो ऊपर जाना या नीचे आना, इसमें तो कोई वो नहीं है, दो ही डायरेक्शन है। बट द थिंग इज दिस कि आपको एंट्री लेने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको एंट्रीज को लेने के लिए कुछ कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ इंडिकेटर बेस्ड, कुछ कैंडलस्टिक बेस्ड, 2-3 चीज़ें मिला के जो है कुछ सपोर्ट बेस और कुछ जो है वो जो आपके लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर कुछ एरिया आप मार्क करेंगे और फिर आप वहाँ से एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। तो हर दफ़ा मार्केट ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया तक आए और आपको उस हिसाब से कन्फर्मेशन भी दे। सो इट माइट हैपन, तो लेकिन आपको करना क्या है, आपको पेशेंस तब तक इख्तियार करनी है कि हाँ ठीक हो गया। अब हमें जो है वो क्योंकि जिसे कहा जाए कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, तो स्ट्रक्चर बेस के अंदर 3755 गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 43.80 सिल्वर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। मार्केट अगर इससे ऊपर ही ऑसिलेट करना शुरू कर दे तो फिर मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं।
BTC की बहुत अच्छी ट्रेड रही है, 1,13,500 कर लीजिए, यही दोबारा एसएल रहेगा अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेस करती है। मुश्किल है रिट्रेस करेगी, लेकिन 1,09,800 का हमारा TP इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक बड़ी सिंपल ट्रेड थी, साइडवेज H1 का एक चैनल साइडवेज बन रहा था और उस चैनल के नीचे ही टूटने के चांसेस थे, जो कि हमने मतलब बुकिश उसमें सीखा है। और वही चीज़ मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ हो रही है, यू कैन डू दैट। फिर जो ऑयल था वो 61.7 बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी ली। अब क्या हो गया कि बेसिकली H4 के अंदर, H1 के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें कुछ बुलिश हो गई है और फिर अब 64.5 तक भी मार्केट जा सकती है। फिर वहाँ से दोबारा से उसी साइडवेज चैनल के अंदर ड्रॉप डाउन हो सकता है, लेकिन जिस किस्म की अब इस टाइम के ऊपर सिचुएशन हुई है, पर्टिकुलरली जो गल्फ़ की है आफ्टर सऊदीया, क्योंकि देखिए अब सऊदीया और पाकिस्तान, अगर सऊदीया जो है थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच लेगा, आज जैसे शाह जो आपके हैं प्रिंस जो है वो सलमान, उन्होंने जिस किस्म की जो है वो आज ऑर्डर्स पास किए हैं, तो वो अराउंड $10 बिलियन के जो फंड्स के साथ डिफेंस का उन्होंने जो इक्विपमेंट की और सारा कुछ जो ऑर्डर्स पास किए हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी कोल्ड शिवर अपॉन द इसराइल एक्चुअली। क्योंकि देखें इसराइल की जो पूरी एक जो बुली का रोल था वो काम ख़राब हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो गया उसमें, तो जिसकी वजह से जो है वो ऑयल भी और गोल्ड और सिल्वर तो ऑब्वियसली दे आर ऑन द बुलिश साइड। रिट्रेसमेंट है, मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि दे आर ऑन द बुलिश साइड। तो अगर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फिर आप उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन ये कि रिट्रेसमेंट इन दोनों पेज के अंदर रिट्रेसमेंट ही हुआ। बहुत सारे लोग बड़े दिनों से लगे हुए हैं जी, 3650 जब तक नहीं आएगा तब तक हम बाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई जिन्होंने तो हफ्ता होल्ड करना है, जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी है, वो तो आप कर सकते हैं। हमने आज देखें 200-250 पिप्स गोल्ड के अंदर निकाले, 400 पिप्स जो है वो हमने US30 के अंदर जो है वो निकाले हैं, 200-250 पिप्स जो है वो हमने ऑयल के अंदर निकाले हैं। सिल्वर के अंदर जो है वो अच्छे हमारे पिप्स तकरीबन निकला है, 300 पिप्स के करीब सिल्वर के अंदर निकला है, क्योंकि हमें टॉप पे सेलिंग का मौका मिल गया था और बाइंग की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर ऐसे ही बड़के मारता फिरूँ कि जी हमने तो बाय यहाँ से कर लिया, वहाँ से कर लिया, क्योंकि असल चीज़ यही है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं थी कि जिसको हम कहते कि यार अच्छा ये ब्रेक किया है तो हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, या कुछ रीटेस्ट भी इतना कुछ ख़ास नहीं किया था। जो गोल्ड था उसने कुछ रीटेस्ट भी खास नहीं किया था, ऑल्दो कि 35 तक मार्केट आई, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद 22-23 तक मार्केट अगर आ जाती तो दैट कुड हैव बीन अ वेरी गुड एरिया। तो लेकिन ये कि अब हमारे पास हिस्ट्री कुछ आ गई है और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आई है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगेन 3735 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कल काफ़ी ज़्यादा हमारी ट्रेड उसको मैं फोकस रखूँगा अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो ट्रेडिंग को समझने की कोशिश कीजिए, लर्निंग करने की कोशिश कीजिए, अपने अपने लिए वो फैसला कीजिए जो आपके अपने लिए बेहतर है, आपके अपने लिए बेहतर है। ट्राई टू बी मोर सेंसिबल। मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ, हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बड़ी दुनिया मौजूद है और उनमें से कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दे हैव बिन टू एवरी पार्ट्स, जहाँ पर कोई चीने मीने ग्रुप और अजीबो गरीब किस्म के, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट आई रियली फील वेरी पैथेटिक फॉर द पीपल कि जिनको पता लग रहा है कि यार एक अनपढ़ आदमी है, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कुछ उसकी को बहुत हाईली स्किल्ड आदमी नहीं है, ठीक है। आप अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आप कहें कि जी मैं 30 साल से जी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 50 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ही शुड हैव बीन ऑन समवेयर गुड एक्चुअली। या तो आप 20-30 साल से नुकसान ही कर रहे हैं या फिर दिल पेशौरियाँ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं तो आपका वो कमाया हुआ वो लेवल, वो चीज़ नज़र आ जानी चाहिए। ये भी नहीं है कि जी मैं अपने आज प्राइवेट यार्ड से उतर रहा हूँ या मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा हूँ, ये वाली फजूल बकवासें भी नहीं है, क्योंकि दैट विल बी ऑल्सो बुलशिट। तो लेकिन ये कि कुछ ना कुछ आपका लेवल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल आपकी एजुकेशन ज़ीरो है, आपकी ग्रूमिंग ज़ीरो है, आप पथेटिक हैं यार, और आप बातें लाखों करोड़ों की कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ऑन एक्चुअली, दैट इज़ नॉट ऑन, टोटली नॉट ऑन। दिस इज़ अ क्लियर रेड फ्लैग फॉर द पीपल जो कि
ट्रेडिंग कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में कोई अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं। ख्याल रखिए अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।